संत तो किसका होता है? शांति सागर 3 बार क्यों आया? क्योंकि यहाँ के लोगों का इतना पुण्य और भक्ति और प्रभाव होगा। तो मैं तो यही मानता हूं, गतो शोको न कर्तव्यो। क्या हुआ, क्या हो गया, इस बात को आप लोग सब भूल जाएं। यहाँ के पंचों को हमने इसलिए पगड़ी पहनाई है कि तुमको अपने दादा की, अपने पिताजी की और शांति सागर जी की अब आन और मान और शान तुमको रखना है। फिर से एक भारत में एक क्रांति होना चाहिए फलटन के नाम पर, कि फलटन में आज भी हमारे जैसे दादाजी भक्ति करते थे, जैसे हमारे पिताजी भक्ति करते थे, ऐसे आज हम लोग भी शांति सागर जी के भक्त हैं और परंपरा के भक्त हैं। भारत में जितने भी संत हैं हम उन सब संतों के भक्त हैं। आज हम आपको वह जानकारी देना चाहते हैं जिससे आप परिचित हैं, लेकिन उसका महत्व और वह कितना महान है। जो चीज अर्थशास्त्र का यह नियम है, जो चीज सुलभता से मिलती है और अधिक मात्रा में मिल जाती है, उस वस्तु का, उस व्यक्ति का महत्व कम होता है। लेकिन सामने वाला यदि उसका महत्व नहीं माने तो उस वस्तु का महत्व नहीं घटेगा। वह वस्तु का तो वस्तुत्व धर्म उसमें रहेगा ही। जैनी जो भी हैं, उन्होंने जन्म के पश्चात नहीं, गर्भ अवस्था में ही, और मैं कहूंगा गर्भ अवस्था में भी नहीं, पूर्व जन्मों में जरूर हम लोगों ने नमोकार महामंत्र को श्रवण किया है। नमोकार मंत्र वह शक्ति है इस 3 लोक की और 3 काल की, क्योंकि पंच परमेष्टि अनादि निधन है। इस मंत्र का नाम क्या है? अनादि निधन, यानी कि अनादिन कालीन से यह चला रहा है और कभी भी यह समाप्त नहीं होगा। ऐसा यह अनादि निधन जो महानमोकार मंत्र है, जैन फिलॉसफी का एक बहुत बड़ी शक्ति है। मुझे आश्चर्य होता है जब किसी को कहते हैं नमोकार मंत्र का जाप करो, तो आदमी कहता महाराज जी मैं तो जानता हूं। नमोकार मंत्र जैन धर्म में अन्य मंत्रों की साधना की जाती है, सिद्धि की जाती है अपने, लेकिन नमोकार मंत्र स्वयं ही अपने आप में सिद्ध है। इसके 5 पद जैसे भी आप पढ़ लें, चाहे आप क्रम से पढ़ें, चाहे उल्टे पढ़ें या अदवा तदवा कैसे भी पढ़ें, यह मंत्र एक जैन फिलॉसफी में एक ही मंत्र है। जिस मंत्र को जैसे भी पढ़ लो, एक अक्षर भी पढ़ लेंगे आप, तो भी आपके कर्मों की निर्जरा होगी और उसका फल आपको अवश्य ही प्राप्त होता है। आगम में अरहंत भगवान की जो देशना है उसमें लिखा हुआ है कि वर्ण 5 ही होते हैं। वर्ण कितने होते हैं? कलर, वर्ण मीन्स कलर, कलर 5 ही होते हैं। पहला जो नमोकार मंत्र का अरहंतों को नमस्कार हो, यह श्वेत वर्ण का। कैसा श्वेत? जैसे क्रिस्टल होता है, जैसे क्रिस्टल होता है स्फटिक मणि, या देसी गाय का शुद्ध दूध जो होता है, एकदम वाइटनेस। तो नमोकार मंत्र के अरहंत परमेष्टियों का जो प्रथम पद है
उसे हमारे मस्तक पर, भौं और नासिका और मस्तिष्क के बीच का जो पॉइंट होता है, यहां पर आज्ञा चक्र हुआ करता है। आज्ञा चक्र को ज्ञान केंद्र बिंदु कहते हैं। जब आप प्रथम अरहंत परमेष्टियों का एकदम वाइट वर्ण का, जैसे शरद पूर्णिमा पर चंद्रमा की किरणें कैसी होती हैं, जैसे एकदम वाइट देसी गाय का दूध होता है, जैसे स्फटिक मणि एकदम, ऐसा अरहंत परमेष्टि का इस आज्ञा चक्र पर ज्ञान केंद्र भी कहते हैं। यहां पर जो प्रथम अरहंत परमेष्टियों का नमस्कार करता है, ऐसा करने से व्यक्ति को शारीरिक स्वस्थता तो प्राप्त होती ही है, रक्त विकार संबंधी शरीर में जो ब्लड में जो हमारे रोग होते हैं, इनका शुद्धिकरण इस प्रकार का नमोकार मंत्र का प्रथम पद का ध्यान करने से होता है। अंतरंग आत्मशक्ति जिसको कहते हैं, व्यक्ति को कुछ लोग होते हैं विल पावर नहीं है, अंतरंग आत्मशक्ति को जागृत करने के लिए इस प्रकार नमोकार मंत्र का क्या करना चाहिए। आप लोग टीवी पर देखते होंगे या फिल्मों में देखते होंगे, जैसे पीछे सूर्य है उदीयमान, ब्रह्म मुहूर्त के बाद और सूर्य उदय की बेला के पूर्व का जो काल होता है, उस समय और समुद्र से ऐसे अक्षर निकल रहे हैं, अपने भावना के द्वारा भावात्मक रूप से ऐसा आप एकदम वाइट अक्षर का पहला पद नमोकार मंत्र का लिखिए, और वो लिखने के बाद आपके समीप आ रहा है, और यहां पर आपका जो आज्ञा चक्र है ज्ञान केंद्र, उसमें आके गर्भित हो गया। गर्भित मीन्स समा जाना। इस प्रकार का चिंतन करने से व्यक्ति का स्वास्थ्य भी अच्छा होता है। द्वितीय पद है नमो सिद्ध परमेष्टियों को नमस्कार। इसको अपने ललाट पर, इसको कहते हैं ललाट, अपने ललाट पर उसे रखें। ये जो यहाँ सहस्त्रार चक्र होता है, आदमी के सहस्त्रार चक्र और सहस्त्रार चक्र के नीचे मूलाधार चक्र हुआ करता है। ये ज्ञानार्णव ग्रंथ जो आचार्य शुभचंद आचार्य प्रणीत है, और नमोकार महत्व ग्रंथ है, और नमोकार अनुचिंतन डॉक्टर नेमीचंद जी ने जो लिखा है, इन ग्रंथों में इस संबंध में आपको विशेष जानकारी मिल सकती है। रक्त वर्ण का, रक्त वर्ण मीन्स जैसे उदीयमान सूर्य होता है, सुबह सुबह जैसे सूर्य उदित होता है ना, एकदम ऐसे वर्ण का सिद्ध भगवान का आप स्मरण कीजिए, और वैसा अपनी भावात्मक रूप से द्वितीय पद नमोकार मंत्र का लिखिए, और फिर वह आपके समीप आ रहा है। देदीप्यमान एनर्जी और ऊर्जा, ऐसा शक्तिमान यह है। इस प्रकार से जैसे आप लोग एनर्जी निकलती है ना, जैसे सूर्य में से प्रकाश, चंद्रमा में के प्रकाश निकलता है, कस्तूरी में से जैसे सुगंध निकलती है, जैसे नदियों में, जैसे पहाड़ में से नदी निकलती है, इस प्रकार वो निकलता हुआ सिद्ध परमेष्टि का जो द्वितीय पद है, वो आके आपके मस्तिष्क पर, यहाँ पर प्रत्येक व्यक्ति का जो सेंटर भाग होता है, इसे कहते हैं दर्शन चक्र।
ये बहुत एनर्जी पावर होता है। ध्यान में कहते हैं, ध्यान शास्त्र और योग शास्त्र, कुंडलियां जागृत हो जाती हैं। जब साधु जितनी तपस्या करता है, जितने मंत्रों का, स्तोत्र का पाठ करता है, और जितने परिणाम में विशुद्धि होगी, उतना उसका ऑरा आभा मंडल बन जाता है। जितना भी है उसका आभा मंडल उतना विशुद्ध होता है। फ्रांस में ऐसे कैमरे बन गए हैं, आजकल इंडिया में भी आने लगे हैं, जिनमें व्यक्ति के ऑरा, उसका आभा मंडल कैसा है। कुत्ता होता है ना, कुत्ते, एल्सेशियन डॉग, वो चोर को कैसे पकड़ते हैं? वो सिर्फ व्यक्ति का जो आभा मंडल होता है ना, उसको देख के ही उसके पीछे भागते हैं। आजकल एयरपोर्ट पर ये कोई बड़े बड़े सीएम पीएम आते हैं, तो ये जो सब होते हैं उनकी जांच करते हैं। ये कैसे करते हैं? एल्सेशियन डॉग, उनकी घ्राण शक्ति इतनी तीव्र रहती है कि वह उससे ऑरा को देख करके, जैसे भगवान के 8 क्या होते? प्रातिहार। उनमें एक भामंडल जो प्रातिहार है, वो क्या है? आप लोग भगवान के पीछे जो लगा देते हैं ना, ये कोई देवकृत अतिशय नहीं है, ये भगवान का एक ऑरा है, आभा मंडल, जिसे अपने जैन फिलॉसफी में कहते हैं भामंडल। प्रत्येक प्राणी का होता है। जो कसाई लोग हैं, जो दुष्ट और पापी हैं, उनका आभा मंडल में जाएंगे आदमी, वैसा प्रभावित हो जाता है। जैसा साधक होगा, सज्जन होगा, जिसके आप समीप में जाएंगे, उसके जाने से वैसे आपके परिणाम और भाव हो जाते हैं। जब परिणामों की विशुद्धि होती है, जब परिणामों की जितनी जितनी विशुद्धि होगी, जितनी कसाएं और पाप को जितना व्यक्ति त्यागेगा, उतने उसका कुंडलियां जो होती हैं, जो चक्र होते हैं, ऐसे साधक के स्वयं भी हो जाते हैं। तो द्वितीय है जो है, इसे कहते हैं सुदर्शन चक्र। यहां पर यह व्यक्ति के मस्तिष्क पर होता है। ऐसा नमोकार का सिद्ध परमेष्टि का जो दूसरा पद है, उसे अपने यहां पर मस्तिष्क में गर्भित कीजिएगा। ऐसा करने से व्यक्ति को आत्मानु आनंद की अनुभूति होती है। ऐसा करने से जो प्रमादी और आलस व्यक्ति होते हैं, उनके नष्ट हो जाते हैं। ऐसा करने से स्थानीय मंडल उनका स्फुरमान हो जाता है। ऐसा द्वितीय पद नमो सिद्ध परमेष्टियों का ध्यान और चिंतन और मनन व्यक्ति को करना चाहिए। तृतीय पद जो है वह है आचार्य भगवंतों का। नमोकार मंत्र में साध और साधक, आचार्य, उपाध्याय और साधु, ये साधक परमेष्टि, और अरहंत भगवान और सिद्ध भगवान ये साध्य। इन्होंने अपने आत्म सिद्धि को प्राप्त कर लिया है, और जो आचार्य, उपाध्याय, साधु होते हैं, वह आत्म सिद्धि को प्राप्त करने के मार्ग पर तद्रूप आचरण करके पुरुषार्थ कर रहे हैं। तो तीसरा पद जो है, यह कैसा? आचार्य परमेष्टि। इसे गोल्डन कलर का, जैसे संतप्त हेम प्रभा, तपा हुआ स्वर्ण का जैसा वर्ण होता है, ऐसे तीसरा पद नमोकार मंत्र का जो है, उसका व्यक्ति को ध्यान, चिंतन और मनन करना चाहिए। ऐसा करने से, और इसे अपने कंठ में यहां होता है विशुद्धि चक्र।
योग शास्त्र में ध्यान शास्त्रों में से विशुद्धि चक्र भी कहते हैं और इसे विशुद्धि का केंद्र भी कहते हैं। ऐसा व्यक्ति जब तीसरे नमोकार मंत्र के तीसरे पद आचार्य परमेष्टि का करता है तो उसका मन उसका सक्रिय होता है। ऐसा करने वाले का कब्जियत की बीमारी समाप्त हो जाती है। उसका जो जितने भी स्टूडेंट हैं पढ़ने वाले, जिसको अपना मेमोरी पावर बढ़ाना हो, अपना ज्ञान का क्षयोपशम ना, अपने जो ज्ञान को बढ़ाना हो, स्मरण शक्ति को बढ़ाना हो, मेमोरी पावर, उन लोगों को नमोकार मंत्र के तीसरे पद आचार्य परमेष्टि का इस प्रकार ध्यान करना चाहिए। जैसे सूर्य जब उदित होता है ना तो एकदम कैसा होता है, तपा हुआ स्वर्ण के समान पीलापन। ऐसा आचार्य परमेष्टि के तीसरे पद का आज सभी को स्मरण और ध्यान करना चाहिए। तर्क वितर्क शक्ति व्यक्ति की बढ़ जाती है। बौद्धिक चेतना, ऐसा जब आदमी ध्यान करता है, जाप करता है, इस प्रकार से उसकी बौद्धिक चेतना अपने आप बौद्धिक विकास ऐसा व्यक्ति का हो जाता है। चौथा पद कौन सा है? नमो उपाध्याय परमेष्टि, उन्हें पाठक परमेष्टि भी कहा करते हैं। इनको हृदय में, इसे हृदय चक्र बोलते हैं। आदमी का यहां पर हृदय चक्र होता है। इस हृदय चक्र में हरित वर्ण जैसा, कैसा वर्ण? हरित वर्ण, इस कलर का, जैसे पियंगू जैसा पुष्प होता है, या फिर जैसे यहां पर हरित का अर्थ है नीला और काला मिक्स मिलके जो बनता है कलर,